अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही घर में धीरे धीरे पराई हो रही हैं, कोई प्रेम नहीं करता है आपसे, कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई पसंद नहीं करता है आपको, और इस रिश्ते से जो सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता है आपके जीवन का, धूमिल हो रहा है, छवि खराब हो रही है आपकी, आप भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, वो भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और धीरे धीरे इस घर का माहौल जो सुखमय था, शांतिमय था, अब वातावरण खराब हो गया। आपको भी रहने का मन नहीं कर रहा इस ससुराल में, और पति को भी इच्छा नहीं है अब आपके साथ रहने का। सभी देख कर कह रहे हैं कि ये रिश्ता अब आगे नहीं चलने वाला। कहीं ना कहीं आपने खुद को समझा भी लिया है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी, चाहे अपना संपूर्ण बुढ़ापा वहीं व्यतीत करूंगी, चाहे कोई मेरा दूसरा विवाह कर दे तो दूसरा कर लूंगी, नहीं तो मैं अकेले रहूंगी, अगर वहां से भी निकाल दी गई तो मैं अपना जीवन किसी तरह व्यतीत करूंगी। ये सारी बातें सोच सोच कर डर रहा है आपका मन। आपको नहीं घबराना, इसी ससुराल में रहोगी, प्रेम से रहोगी, सम्मान से रहोगी। वही पति जो इस समय कह रहा है आपको कि चली जाओ अपने पिता के घर, नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तलाक चाहिए तुमसे, वही पति कहेगा क्षण भर भी नहीं रह सकता हूं मैं तुम्हारे बिना। अपनी नाभि पर एक उंगली रखकर महज एक लाइन में कहूं, एक मंत्र में कहूं, ये सिर्फ बोल देना, अगर तुम्हारा पति सर के पैर भागे ना आए तुम्हारे पास तो कहना। कुछ पति परदेश चले जाते हैं कमाने के नाम पर, और पत्नी को ससुराल में छोड़ देते हैं अपने माता पिता के पास, और फिर वो आता ही नहीं, समय समय पर पैसे भेज देता है, हालचाल पूछ लेता है, लेकिन आता ही नहीं है, पता चले वो किसी और के साथ रह रहा है। नहीं रह रहा है तो वो आपको पसंद नहीं करता, इसलिए नहीं आता है। नाम की ससुराल में समय काट रही हो, पति कहीं और काट रहा है। ऐसा संबंध भी ठीक नहीं है। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, कम मिले या ज्यादा मिले, पति तुम्हारे पास ही रहकर काम करेगा, वो तुमसे ही प्रेम करेगा, तुम्हारा ही सम्मान करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, और जितने वचन लेकर उसने तुम्हारे घर से तुमको लेकर आया था, सारे वचन ना निभाए तो कहना। अद्भुत वशीकरण, अद्भुत वशीकरण, ये एक तांत्रिक क्रिया है, लेकिन उसको हम लोगों ने सरल बनाया है। बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, महज अपनी नाभि पर उंगली रख कर एक शब्द कह देना, वो प्यार में तड़पेगा तुम्हारे। यदि किसी अन्य महिला का असर है आपके पति पर, मिला है किसी से और छा गई है वो बिल्कुल उसके मस्तिष्क पर, हर वक्त उसकी चर्चा करता है, हर वक्त उससे प्रेम करता है, उसको ऐसा लगता है कि वही महिला ठीक है, तुम बुरी हो, तो कैसे हटाओ उसका साया बिना उससे मिले। किसी भी महिला का असर कितना भी हो आपके पार्टनर के ऊपर, आप घर बैठे ये प्रयोग करेंगे और उसको वो भूल जाएगा, उसको वो भूल जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तड़पेगा वो आपके प्यार में ऐसे जैसे आप पत्नी नहीं प्रेमिका है उसकी। कभी कभी ससुराल में सास उकसाती है, भड़काती है, पति और पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम हो जाए तो ये देखा नहीं जाता किसी को, और ऐसी अवस्था में सास के कहने पर भी पति आपसे उचटा सा रहता है, पसंद नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है। तो चलो ऐसी अवस्था में बताती हूँ एक दुर्लभ प्रयोग, एक ऐसा प्रयोग जिससे आपका पति चाहे कोई कितने भी कान में गलत बातें डाले, चाहे कोई कितना भी भड़काए, आपका पति सिर्फ आपसे ही प्रेम करेगा, आपकी ही बोली बोलेगा, आपका ही हाथ थामेगा, पूर्ण रूप से होगा वो आपके वश में। अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है और अब चाहती हो घर बसाना, अब चाहती हो विवाह करना, अब चाहती हो कि पूर्ण रूप से मेरा प्रेमी मुझे अपना ले, मुझसे प्रेम करे और मुझसे विवाह करे, परंतु यदि प्रेमी विवाह से मुकर रहा है, पसंद नहीं करता, प्रेम नहीं करता तुमसे, तब मेरी बहनों रोना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रेमी के नाम पर करो ये प्रयोग, प्रेमी बारात लेकर आएगा, तुमसे विवाह अवश्य करेगा। अगर आपका प्यार आपसे रूठ गया है, छोड़ दिया है, भूल गया, आपको दूर चला गया है, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पास दोबारा लौट कर नहीं आएगा, तो उसको परदेश से भी बुलाने का ये प्रयोग है। आप अपने घर में ये प्रयोग करो, वो दूर देश में भी रहता होगा तो वो भाग कर आएगा तुम्हारे पास। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, संबंध कितना भी बुरा हो गया हो, संबंध कितना भी बिगड़ गया हो, ये रिश्ता फिर से कायम होगा। पति प्रेम करेगा आपसे, पूर्ण रूप से आपके वश में होगा, सारी बातें मानेगा और ये घर नहीं टूटेगा, किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। आपको यह प्रयोग शुक्रवार की रात्रि या शनिवार की रात्रि को करनी है। प्रायोरिटी शनिवार की रात्रि को। अगर रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं, तू मैं होते हैं, तो शनिवार को। और केवल वियोग हो गया है बिना किसी बात के, पति बात तक नहीं करता, लड़ाई तो दूर की बात है, आप भी झगड़ा नहीं करती हो क्योंकि बात होती ही नहीं, तब शुक्रवार को। तो जनरली झगड़े होते हैं, बहस होती है, फिर शनिवार को। शनिवार की रात्रि को 9 बजे से 1 बजे के बीच ये प्रयोग करें। रात्रि को 9 बजे से 1 बजे के बीच, जब वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, मन शांत रखें, धुले हुए कपड़े पहन ले, पाँव हाथ अच्छे से धो लें भोजन आदि करने के बाद। इसके बाद आपको भोजन वगैरह कुछ नहीं करना, इवन पानी भी नहीं पीना। एक निद्रा के बाद ही आप पानी पिएंगे, मतलब पहले सो लेना, उसके बाद उठोगे 2-3 बजे रात को, तब पानी पीना। जितना पानी पीना है पी लेना। इस प्रयोग को करते वक्त हाथ मुंह अच्छे से धो लेना और धुले हुए वस्त्र पहन लेना। शांत एकाग्र मन से अपने बेडरूम में बैठ जाना, पूर्व या उत्तर की ओर चेहरा करके शांत रहना और उसका प्रथम चेहरा देखने का प्रयास करना, उसकी अनुभूति करना। जब वो दिखाई देने लगे, बिल्कुल जब वो महसूस होने लगे, तो कोई भी इत्र ले लेना, कोई भी चंदन का इत्र, गुलाब का इत्र, कोई भी इत्र ले लेना, अपने इस फिंगर पर इत्र लगाना और अपनी नाभि पर रखना। ध्यान केंद्रित अपने पति पर करना, अपने पार्टनर पर, अपने प्रेमी पर करना। अपने नाभि पर उंगली रखकर कहना, ओम नमो सर्वमोहिनी स्वाहा अमुकस्य मम वशम कुरु कुरु। अमुकम जहां मैंने कहा, वहां अपने पार्टनर का नाम लेंगे। इस मंत्र को केवल 3 बार बोलना और आंखें बंद कर लेना, ऐसा जैसे कि मैंने दुनिया भर से चुरा कर तुमको अपने पास रख लिया। आंखें बंद कर लेना, 1 मिनट शांत मन से बैठना और शांति से सो जाना, जल तक मत पीना। यूनिवर्स को ये करने के लिए मजबूर होना होगा कि आपका पार्टनर खींचा चला आए आपके पास। शुक्र और शनि, यहाँ हमने इत्र का प्रयोग किया है, दिन चुना है शनिवार को। शुक्र बलवान होगा, शनि जो बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से झगड़े लड़ाइयाँ हो रही है, बहस हो रही है, वो खत्म होंगी। यकीन मानिए ये रिश्ता कितना सुंदर हो जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।